उर्दू में नीट इम्तिहान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत उज़्मा का मरकज और दीगर इदारों को नोटिस। भाषा को नीट में शामिल किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी कर अगले शुक्रवार तक जवाब मांगा है और इस मामले पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं याचिका के वकील रविंद्र गारिया। सर, क्या कुछ मांग थी और कोर्ट ने आज इस मामले पर काफी गंभीरता दिखाते हुए नोटिस जारी किया है, क्या उम्मीद है कोर्ट के आज के आदेश से? मांग है कि एनईटी में जैसे 10 क्षेत्रीय भाषाओं को मीडियम के तौर पर शामिल किया गया है, यानी कि परीक्षार्थियों को उन सभी भाषाओं में प्रश्न पत्र मुहैया कराए जाएंगे। वो उन प्रश्न पत्रों का उन क्षेत्रीय भाषाओं में जवाब दे सकते हैं जिनमें गुजराती, कन्नड़, मराठी, बंगला, ओडिया, असमिया, ये सब भाषाएं शामिल। ऐसे ही उर्दू भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए। नीट में जो भाषाएं शामिल की गई उनको देखने से लगता है कि 2001 में जो भारत सरकार ने सेंसस कराया उसके मुताबिक जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली 12 भाषाएं थी उन सारी 12 भाषाओं को एनईटी में जगह दी गई है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे उर्दू भारत में छठी सबसे ज्यादा जाने वाली भाषा है कि भाई आप सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं को कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि आपने 12वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा को मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को हमने ये भी बताया कि 2013 में भी ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जब कि सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये दलील दी थी कि उर्दू को हमने भाषा के तौर पे नीट में शामिल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि किसी भी राज्य सरकार ने हमसे ये मांग नहीं की। इस बार महाराष्ट्र ने और तेलंगाना सरकार ने बाकायदा चिट्ठियां लिखी केंद्र सरकार को और कहा कि उर्दू को भाषा के तौर पर शामिल किया जाए। हमारे राज्यों में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस की पढ़ाई 11वीं 12वीं में उर्दू से होती है और ये सारे परीक्षार्थियों उर्दू माध्यम अगर एनईटी में उपलब्ध नहीं कराया गया तो इन सारे लोगों के साथ भेदभाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर इस बात का संज्ञान लिया है, उन्होंने मामले की गंभीरता को भी देखा है। ये भी देखा है कि 7 मई को ये परीक्षा होनी है, आखिरी एप्लीकेशन की तारीख 1 मार्च पहले ही निकल चुकी है और इन हालात और जबकि सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल पहले ये कह रहे थे कि राज्य सरकारों के न कहने की वजह से हम उर्दू को शामिल नहीं कर पाए, अब जब राज्य सरकारों ने भी कहा है कि आप उर्दू को शामिल, तब क्या वजह रह गई? इस सारी गंभीरता छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने अगले हफ्ते इसी दिन शुक्रवार को मामले को सुनवाई के लिए तारीख दी है। इससे पता चलता है कि न्यायालय इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है कि ज्यादा समय निकलने से छात्रों का भविष्य और 1 साल उनका खराब होने का संभावना है। पहले तो उम्मीद यह है कि सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी गलती सुधारेंगी और उर्दू को शामिल करने के लिए राजी हो जाएगी। तो बिल्कुल याचिकाकर्ता के वकील थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी उम्मीद है कि इस सत्र में जो है उर्दू जो है नीट में शामिल हो जाए। ऐसे में काफी अहम है कि केंद्र सरकार के अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं जिन्हें आज कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, क्या कुछ जवाब आता है शुक्रवार तक, यह देखना काफी अहम रहेगा। उधर उर्दू में नीट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कबूल किए जाने पर एसआईओ महाराष्ट्र ने खुशी का इजहार किया है। एसआईओ साउथ महाराष्ट्र के राब्ते आम्मा के सेक्रेटरी मोहम्मद अली ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अब उर्दू तलबा को 1.5 माह की मोहलत दी जानी चाहिए ताकि वो इम्तिहान की तैयारी कर सकें। पहले तो खुशी इस बात की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को कबूल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि वाकई में उर्दू में हजारों तलबा के साथ नीट में उर्दू को शामिल करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला जो है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के हक में आएगा।